दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों हमारे यहाँ गुजरात में ये वीडियो भी गुजरात संबंधित खबरों को लेकर होगा। हमारे यहाँ गुजरात में कुछ चीजें जो हैं वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड हैं कानूनी तौर पर, लेकिन वो सिर्फ कानूनी तौर पर है, मतलब कि वो लिखी हुई चीजें हैं। उसका पालन वालन कोई ना करता है ना कोई करवाता है। जैसे मैं वो शराब के व्यापार की कारोबार की बात जो हमेशा करता हूँ कि धड़ल्ले से बिकती है शराब, है ना? और कहा क्या जाता है कि ये गुजरात में प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन इम्प्लीमेंटेशन के नाम पर जो करप्शन फैला हुआ है इस राज्य में, इसकी कोई सीमा नहीं है। इस उस करप्शन ने बेसिकली हमारी जो है जड़ें खोखली कर दी है। उस लेवल का करप्शन है वहां पे, ठीक है। उसी तरह से एक और है व्यापार, इसकी छूट नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन वो हो रहा है। एक तरह से वो देह व्यापार है, एक तरह से उसको नाम दिया जाता है स्पा और सलून। या तो स्पा होगा या सलून होगा। वहां पे जो है वो बेबस या मजबूर लड़कियां आमतौर पर होती है, वो उस व्यापार में वो, वो क्या कहते हैं, मजबूरन वो चली जाती है। और ये जो रंगरेलिया जो कि मनाने के जो शौकीन लोग, जो आशिक लोग, जो अय्याश लोग जो होते हैं, जो बिल्कुल चारित्रहीन जिसको कह सकते हैं, वैसे लोग, मेरी नजर में तो वही वो लोग हैं। मतलब वो एक, अब इसमें बहस हो सकती है, आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में ऐसी प्रवृत्तियां करने वाले लोग का चरित्र जो है वो मुझे हमेशा हिला हुआ नजर आता है। तो इसलिए मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो वो जैसे आप समझ लीजिए कि मधुमक्खी के छत्ते में कितनी मधुमक्खियां होती है, आपको गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते ना। ऐसे ही इस राज्य में हमारे इस ये जो स्पा और सैलून है, उनकी हालत वो है कि आप गिन नहीं पाओगे कितने खुले हुए। आपको कोई भी बड़े मॉल में 10, 12, 15 स्पा मिल जाए। तो वो अनैतिक और गैर कानूनी व्यापार और व्यवसाय है, लेकिन वो हो रहा है, सालों से हो रहा है। और पुलिस की रहम नजर, मीठी नजर के चलते वो हो रहा है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। और पुलिस भी तभी तक उस पर जो है वो रहम नजर रख सकती है जब तक कि ऊपर से ऊपर, मतलब साहब के साहब के साहब के साहब के साहब भी अगर इसमें आपको परमिशन दे, तभी तो ये होने देंगे आप, वरना क्यों आप होने देंगे? अगर प्रशासन जो चलाने वाले ऊपर बैठे लोग हैं, अगर इसमें अगर वो सख्ती से कानून को का पालन कराने की अगर वो ठान के बैठे हों, तो ये सब कुछ हो नहीं सकता। ना ना इस तरह से शराब बिक सकती है, ना इस तरह से स्पा वगैरह चल सकते हैं, लेकिन वो चल रहा है, सालों से चल रहा है। अब क्योंकि एक घटना ऐसी हुई, ये घटना मैं आपको दिखा दूं। ये घटना ऐसी हुई, ये सिंधु भवन इलाका है हमारा अहमदाबाद का, बहुत ही सुख्यात, प्रख्यात और कुख्यात और बदनाम सब कुछ ये इलाका है। अच्छा भी है यहाँ बहुत कुछ, और बुरा भी बहुत कुछ होता है। ये बड़ा पॉश इलाका है। इस स्पा, ये जो देख रहे हैं वहां, ये स्पा के बाहर की सीसीटीवी की फुटेज है। ये दोनों पार्टनर हैं, महिला है, वो भी नॉर्थ ईस्ट की है, और ये जो लड़का है वो हमारे अहमदाबाद का लड़का है, मोहसिन शायद नाम है उसका। ये दोनों के बीच में कोई भी एक जो है निजी बात को लेकर मारपीट हो गई। मारपीट क्या हुई, मतलब कि लड़का पीट रहा है और लड़की पीटी जा रही है। अब ये जब वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद जो है जब फरियाद हुई, और फिर पुलिस को अचानक जागना पड़ा। जागना पड़ा तो क्या करना पड़ा कि उनको जो है फिर एक्शन लेना पड़ा। तो अब राज्यव्यापी, मैं खबर जो बताने जा रहा हूं अब ये सुनिए ठीक से। राज्यव्यापी पूरे राज्य में जिस तरह से स्पा और सलून की आड़ में देह व्यापार समेत बहुत सारी और भी अनैतिक और गैर कानूनी प्रवृत्तियां जो बेरोक टोक खुलती और फलती जा रही है, उसके खिलाफ अब पुलिस को कार्रवाई करने पे मजबूर होना पड़ा है। तो क्या हो गया, अब इसका मतलब तो ये हो गया कि घोड़े तो भाग छूटे, उसके बाद आपने अस्तबल को ताला मारा। अरे भैया, जब घोड़े अंदर अस्तबल में थे तभी तो अस्तबल को ताला मारते, तो घोड़े भाग छूटते नहीं। लेकिन आप वो करते नहीं। तो खबर ये है कि राज्य में 158, 158 नहीं भाई, 851 जो जगह है उन पर रेड की गई। अच्छा, उसमें से 105 लोगों की गिरफ्तारी की गई, और 103 एफआईआर दर्ज की गई, और 27 जो स्पा वाले हैं उनके लाइसेंस को
रद्द करने की भी कार्रवाई हाथ में ली गई। अच्छा, स्पा का व्यापक, स्पा में क्या होता है, मसाज से लेके स्टीम से लेके बहुत कुछ होता है, लेकिन जो जेन्युइन स्पा होती है उस बिजनेस सेंटर में क्या होता है मैं आपको बता दूं पहले। देखिए, जेन्युइन स्पा जो बिजनेस होता है उसमें वहां वास्तव में हेल्थ होती है। हेल्थ को रिलेटेड ब्यूटी एंड स्पा बिजनेस में एक तो इंटेंसिव फेट लॉस, मतलब कि शरीर का अगर बहुत ज्यादा वजन है आपका तो उसको आप जो है गंवा सकते हैं। अच्छा, पोस्चर मैनेजमेंट, आपके शरीर के पोस्चर का मैनेजमेंट अब वहां पे सिखाया जाता है। बॉडी टॉनिंग होती है, एथलेटिक परफॉर्मेंस एनहांसमेंट होता है, जकूजी होता है वहां पे, फेस मसाज होता है, स्टीम स्पा होता है, हेयर स्पा होता है। ये सब लीगल चीजें हैं, इसमें कुछ गैर कानूनी नहीं है। तो ये सब स्पा में बेसिकली ये सब होता है। और उसमें अलग अलग तरह के पैकेजेस होते हैं, वार्षिक होते हैं, प्रति घंटा भी उसकी जो है चार्ज होते हैं, 2000 से लेके 5000 प्रति घंटे के रेट से लेके 50,000 रुपये से 1,00,000 रुपया प्रति साल की इसमें फीस रहती है। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे बड़े सुविख्यात स्पा और सलून है जहां पे लोग जाते हैं और वो बिल्कुल लीगली काम करते हैं। लेकिन जब स्पा के नाम पर देह व्यापार और ड्रग्स बेचे जाने की प्रवृत्तियां हो रही हो तो फिर वो स्पा नहीं रहता, वो संपूर्ण रूप से अनैतिक गैर कानूनी प्रवृत्तियों का, कुप्रवृत्तियों का धाम हो जाता है वो। और गुजरात में वही चल रहा है, आप समझे। तो इसीलिए अब ये जो रेड करनी पड़ी। ठीक है। अहमदाबाद में पिछले 10 दिन में 263 रेड की गई है, 31 को पकड़े, लेकिन वो सब जो है जमानत पे छूट गए। यही तो होता है ना। गुरुवार के दिन जो मतलब गुरुवार जो गया अभी, गत गुरुवार के दिन भी अहमदाबाद में 23 और पूरे राज्य में मिलकर 23 स्पा पे रेड हुई। ठीक है, छापे मारे गए, लेकिन फिर उनको तुरंत जो है जमानत मिल गई। ठीक है। तो क्या करेंगे। तो सूरत में हमें, आपको मैं पूरा आंकड़ा बता दूं, सूरत में 50 रेड हुई स्पा पे, बड़ौदा में 32 हुई, उसमें 13 लोगों की डिटेन किया गया। गांधीनगर में 1 रेड हुई, 4 की गिरफ्तारी हुई। कलोल में 3 रेड हुई, 4 की गिरफ्तारी हुई। कच्छ में 29 रेड्स हुई। पालनपुर में 13 रेड्स हुई। विद्यानगर में 1 रेड हुई और 2 की गिरफ्तारी हुई। ठीक है। अच्छा, ये नियमित रूप से इस तरह के जो स्पास चलते हैं, उन स्पा में नियमित रूप से किन चीजों की बारीकी से जो है वो जांच होनी चाहिए नियमित रूप से पुलिस के द्वारा, वो बता दूंगा आपको। उसके नियम है। एक ये चेक होना चाहिए नियमित रूप से कि भाई स्पा सेंटर किसके नाम से चल रहा है। अच्छा, ये अगर स्पा रेंट पे है तो लीज एग्रीमेंट है कि नहीं है तो किसके नाम से है। इस स्पा में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो पर्दे के पीछे का खिलाड़ी कौन है। मसाज थेरेपी के लिए जो युवतियां वहां पे जो है वो काम करती है, क्या उन्होंने कोई इसका कोर्स किया है कि नहीं किया है। अगर वो कोर्स किया है तो जो सर्टिफिकेट है या डिग्री है वो सरकार मान्य कोई शिक्षा विद्यालय की है या नहीं है। और वो सर्टिफिकेट डिग्री जो है वो असली है या नकली है। ठीक है। अच्छा, स्पा सेंटर शुरू करने के लिए कोई लाइसेंस या किसी परमिशन की जरूरत है कि नहीं, इन्होंने लिया है कि नहीं लिया है। और नियमित रूप से इस सेंटर पर कानूनी तौर पर चेकिंग होता है कि नहीं होता है, इसकी भी जानकारी पुलिस को नियमित रूप से चेक करना चाहिए। लेकिन कौन करे, करे कौन, ये तो सवाल है। तो ये है कि अचानक से, अब जैसे मैंने कहा ना कि अब वो एक और कहावत है कि हमारे गुजराती में है, हिंदी करके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप दरवाजा खुला रख दें और जो घर से निकलने वाली नाली होती है उसको अगर बंद कर दें तो उससे कुछ नहीं होता है। गुजराती में कहा जाता है कि खाड़े डूचा अने दरवाजा मोकला। हिंदी करने की कोशिश की मैंने, पर कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब जो काम करना चाहिए स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए, अगर वो तब नहीं करते और बाद में करें तो फिर क्या फर्क पड़ता है। जब चिड़िया खेत को चुग जाए तो क्या करोगे फिर, ये वाला मामला है। तो ये हमने बताया कि हमारे सुसंस्कृत, खूब अत्यंत सज्जन लोग हम लोग यहाँ पे रहते हैं। ऐसे सुसंस्कृत और चरित्रवान हमारे गुजरात में राज्य भर में से 851 स्पा सेंटर पर रेड की गई। और बाकी सब इंफॉर्मेशन हमने आपको बता दी। आप अगर
चाहे तो इसको फिर से सुन लेगा, रिवाइंड कीजिए, आप सुन लीजिए इसको। तो ये बताना था हमको आज इस वीडियो में, तो बता दिया। अब आप क्या सोच रहे हैं, ये हमको कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें खुद, और अपने आसपास के लोगों से भी करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।